और हम लोगों ने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियो में डिस्कस किया वर्क पावर एनर्जी के बारे में। हमने वर्क के बारे में केवल डिस्कस किया था और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, हमने ये डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स W इक्वल इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी का। और इसी को हमने ये रिप्रेजेंट किया था कि अगर हमारा ये फोर्स F है और ये डिस्टेंस x है तो जो एरिया फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस है ds, जो कि इस x a पॉइंट से, सपोज ये a, ये b है, ये c है, ये d है, x a से x b तक वेरी कर रहा है। तो इसी चीज को हमने यहां पे x a से x b तक हम इसको ले गए थे और वर्क डन को W इक्वल F डॉट ds हमने यहां पे कैलकुलेट किया था और ये रिप्रेजेंट किया था कि यही हमारा एरिया ऑफ A B C D भी है। मीन्स कि अगर F और X में कोई ग्राफ आपका प्लॉट होगा तो अगर उसका आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज वो रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गया, कोई आपको F और X में इस तरह से F और X में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दे देता है, तो इसकी जो एरिया होगी वो एरिया जो आप कैलकुलेट करोगे वही वर्क डन के इक्वल होगा। सेम चीज अब आप देखो, इसी पे हम एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सपोज एक कोई फोर्स है F जो कि 10 प्लस 0.2x इस तरह से वेरी कर रहा है। एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस तरह से और उसमें यह बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द वर्क डन x इक्वल 1 टू x इक्वल 5 पे। मीन्स ये x यहां से ये x इक्वल 1 से x इक्वल 5 तक, इस तरह से इसी में मैं ये डायग्राम में ही शो कर दे रहा हूं कि क्योंकि यहां ये x इक्वल टू 0 बोलता तो इस पॉइंट से चलता, बट x इक्वल 1 से बोल रहा है। तो आप देखो इस ऐसे सिचुएशन में हमारा जो वर्क डन कैलकुलेट होता है वो वर्क डन इस तरीके से x इक्वल 1 टू x इक्वल 5, दिस इज f इंटू dx, मीन्स दिस इक्वल इंटीग्रल ऑफ f आपका क्या है 10 प्लस 0.2x, 10 प्लस 0.2x इंटू dx, दिस इज फ्रॉम 1 टू 5। आप देखिए यहां पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल 10 को केवल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा 10x प्लस 0.2x को इंटीग्रेट करेंगे तो 0.2x स्क्वायर बाई 2। ये हमारा यहां पे 1 टू 5, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा वही जूल होगा। x में एक बार 5 माइनस x में 1 रख के, जैसा कि आप इंटीग्रेशन में, लिमिट इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, उस तरीके से आप यहां पे वैल्यू पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो वर्क डन। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होता है। कभी कभी बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, बट ये इस तरीके से केवल इंटीग्रेशन करना होता है और वही वैल्यू पुट करनी होती है, वहां से हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है। तो ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उस फॉर्मूले में कैसे वैल्यू रख के और कैसे हमको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया ताकि जो W इक्वल इंटीग्रल ऑफ F इंटू dx है वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। अब इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो अपने पूरे मोशन में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं, वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। वही चीज हमने यहां पे लिखा है, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी।
एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ। क्या कहने का मतलब है, क्या हम कहना चाह रहे हैं, मींस कि जो भी हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने डिफाइन किया और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि हमारा जो भी मोशन होगा उस मोशन में क्या पाथ हम फॉलो कर रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस में। वो स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां से हुआ, केवल उसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा हाइट का, उसी को हम कंसीडर करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा यहां पे रफ कर रहा हूं। मैं यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं कि केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं इस तरह से, इसका ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसकी हाइट क्या है, h है। मतलब इस पे हम फोर्स, हम अपवर्ड डायरेक्शन में हमने F लगाया, इसका वेट कहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, mg। तो ऐसे सिचुएशन पे जो हमारा इस फर्स्ट सिचुएशन पे हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, इस फर्स्ट सिचुएशन में आप देखो और क्या सिचुएशन हो सकते हैं वो हम यहां पे डायग्राम शो कर देते हैं। एक तो हम ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे भी ऑब्जेक्ट को अपने फेंक सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी हम इसको A, इसको B बोलते हैं, ये C पॉइंट है हमारा। वर्टिकल हाइट हम सेम रख रहे हैं हर पोजीशन की, वो है हमारी h। ये फर्स्ट डायग्राम है हमारा, ये सेकेंड डायग्राम है। इसी तरह थर्ड डायग्राम पे आइए, सेम हाइट है h, इस तरीके से हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, ये है हाइट सेम रख रहे हैं h, वर्टिकल हाइट, ये स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। हमारा ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, एक हमारा फोर्थ पोजीशन, इस तरीके से जिग-जिग मोशन में भी जा सकता है ऑब्जेक्ट हमारा, इसका भी हम वर्टिकल हाइट h ही रख रहे हैं। आप देखो हम यहां पे क्या शो करना चाह रहे हैं, हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी तरीके का ट्रैक फॉलो करे, बट जो वर्क डन होगा वो सबका सेम आएगा। सेम मतलब जो वर्टिकल हाइट होगा जो उस ऑब्जेक्ट का, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल मीन्स ये h है वर्टिकल, इसके ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो h है। सिमिलरली ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसका जो है वो ये h है। सिमिलरली ये देखिए वेरिएशन है, फिर भी इसका जो ये h है इसी पे डिपेंड करेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो आप देखो हम इसी चीज को यहां पे प्रूफ करेंगे। तो W इक्वल टू क्या होता है हमारा, Fs cos थीटा। आप देखो फर्स्ट पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन में F हमारा कितना है mg और S कितना है h cos 0, क्योंकि फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये h हाइट डिस्प्लेस हुआ, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, इसलिए हमारा ये cos 0 1 आ गया। तो ये फर्स्ट पोजीशन हमारी आ गई mgh। नाउ सेकंड पोजीशन आप ये देखिए, ये सेकंड पोजीशन है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तो इसका वेट हमारा वर्टिकल mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब हम इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। आप देखो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा mg cos अल्फा, ये हमारा हो जाएगा mg sin अल्फा। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे सिचुएशन में हम ये ऑब्जेक्ट हम इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स क्या है, ये है F। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा F क्या होगा, mg sin अल्फा। ये फोर्स हमारा इस ट्रैक पे हमारा ये फोर्स लगेगा। तो नाउ हियर W इक्वल Fs cos थीटा, F मीन्स mg sin अल्फा, S क्या है, S है हमारा AB, S क्या है हमारा AB इंटू cos थीटा। आप देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, मीन्स cos 0, ये भी 1 हो गया हमारा। अब आप देखो यहां पे mg
साइन अल्फा मीन्स व्हाट? साइन अल्फा मीन्स BC अपॉन AB। साइन अल्फा मीन्स BC अपॉन AB। आप देखिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। साइन अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AB। देयरफॉर इधर मल्टीप्लाइड बाय AB, इधर 1 आ गया, ये AB से AB कैंसिल हो गया। दिस इज MG, BC इज व्हाट? BC इज H। तो हियर इज ऑल्सो वर्क डन हमारा MGH आ गया। जो मैं बोल रहा था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो वर्टिकल हाइट होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उसके ट्रैक के ऊपर जो भी डिस्टेंस है। मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही केवल डिपेंड करता है, ट्रैक पे नहीं। आप थर्ड पॉइंट देखो, ये थर्ड है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूव कर रहा है, ये H है। तो हम वर्टिकल में सपोज इसकी हाइट H डैश रखते हैं और हॉरिजॉन्टल में हम इसकी हाइट, हॉरिजॉन्टल जो ट्रेवल कर रहा है उसको X रखते हैं। आप देखिए ऐसे सिचुएशन में हमारा जो W होगा, इस तरीके से हमारे टोटल हम फॉर सपोज करते हैं कि N स्टेप्स हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं, N स्टेप्स है, इसको हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन N स्टेप हमने लिया, इसलिए N को हमने पहले यहां पे रख लिया। अब ऐसी चीज में आप देखो फोर्स हमारा क्या होगा? Mg, क्योंकि इस पे हमारा वर्टिकल Mg डाउनवर्ड काम कर रहा है और हम ये थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो Mg इंटू H क्या होगा? H डैश, फॉर पर्टिकुलर दिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, H डैश इंटू कॉस थीटा। थीटा में 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, H प्लस। अब इस X के लिए बात करेंगे तो हमारा फोर्स कितना लग रहा है? इसी ऑब्जेक्ट का फोर्स तो Mg ही रहेगा, इंटू H कितना है? ये X है। और थीटा कितना है? आप देखो फोर्स अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इधर, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो दिस इज इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 0 या कॉस 0 1। तो आप देखो यहां पे हमारा क्या आया? MGNH डैश। NH डैश मींस H डैश N टाइम्स मींस दिस H। केवल ये जो इसके वर्टिकल लाइंस हैं वो ऐड होते जाएंगे, इसलिए NH डैश मींस H। तो देयरफॉर दिस इज MGH। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखो, आप खुद इसको सॉल्व करोगे, यही निकल के आएगा MGH। या क्योंकि इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकली मूव कर रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाले तो सब 0 हो जाएंगे, केवल वर्टिकल वाला बचेगा, और वो भी H डैश जो है वो NH डैश हो जाएगा, क्योंकि N स्टेप्स हम सपोज करके आगे की तरफ चल रहे हैं। वो NH डैश मींस ये आपका वर्टिकल हाइट H हो जाएगा। ये हमारा थर्ड पोजीशन हो गया। अब आप आइए फोर्थ पे। फोर्थ को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन का डायग्राम हम हटा देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का। अब देखिए फोर्थ ये फोर्थ है। इस फोर्थ का भी हमारा ये DH अपवर्ड डायरेक्शन में और ये DX हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, डिस्प्लेस ये X और Y दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो फोर्थ होगा वो हमारा W इक्वल इंटीग्रल ऑफ क्या होगा? MGH क्या होगा? DH। मास तो वही है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में MGDH इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल ऑफ MGDX कॉस 90 डिग्री। सिमिलरली इधर 90 डिग्री और इधर जो है 0 डिग्री रहेगा, तो ये कॉस 90 ये 0 हो जाएगा और ये कॉस 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो यहां पे W क्या आया? MG बाहर, इंटीग्रल DH केवल बचा। देयरफॉर W इक्वल MGH। अब देखो चारों केस में किसी भी तरीके का केस होगा, हमने ईच एंड एवरी स्टेप पे वेरिएशन हो रहा है, उस सिचुएशन को भी ले लिया। हर स्टेज पे हमारा W क्या निकल के आ रहा है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में MGH। तो कहने का मतलब ये कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो वर्टिकल हाइट है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है,
हमारा किस तरीके का ट्रैक है उस पर डिपेंड नहीं करते कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस हम अपने फिजिक्स में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्सेस है, ऑल दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसी प्रकार नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो कि नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से जो उनका पाथ होता है उस पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे डिपेंड करते हैं। और ये एक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितने डिस्टेंस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कितने पे नहीं एक्ट कर रहा है, इसलिए जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आता है। आई होप दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। दिस इज बेसिक फंडामेंटल। हम अभी आपको वर्क पावर एनर्जी का सिंपल फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम उस पे क्वेश्चंस पे आएंगे। अब हम पावर क्या होता है? पावर ऑफ अ मशीन और पर्सन is defined as rate of work done। रेट का मतलब आप जानते हो, रेट कहने का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, मींस पावर P इक्वल W बाई टी। तो पावर भी एक तरीके का वर्क डन है, बट पर यूनिट टाइम में किया गया वर्क डन हमारे पावर के बराबर होता है। पावर, लोग बोलते मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? मींस कि पर यूनिट टाइम में आप कितना वर्क आप कर ले रहे हो वही पावर होता है। तो आप देखिए यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या है? P इक्वल, दिस इज जूल वर्क, W का यूनिट जूल पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉट। जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहते हैं। तो पावर की यूनिट जो होती है वॉट होती है, और हम इसको हॉर्स पावर से भी डिनोट करते हैं। पावर को हॉर्स पावर से भी डिनोट करते हैं, और ये जो होता है 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। पावर की यूनिट को हॉर्स पावर में भी हम डिनोट करते हैं, और 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है। तो ये हमारा यूनिट ऑफ पावर होता है। अब इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमें कैलकुलेट करना हो, आप देखो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर मींस P इक्वल लिमिट T टेंड्स टू 0, दिस इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, सॉरी डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। दिस इज ऑल्सो नोन एज dW बाई dt। दिस इज करेक्ट मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर dP। इंस्टेंटेनियस पावर dP मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम पे जो हमें dP है हमारा, वो लिमिट T टेंड्स टू 0 डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू dW बाई dt। मीन्स P इक्वल व्हाट? dW बाई dt। अब आप देखो dW मीन्स F इंटू dx डिवाइडेड बाई dt, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर F को बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज dx अपॉन dt। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इज नथिंग बट दिस इज वेलोसिटी। देयरफॉर P इक्वल F डॉट V। Means power is also a dot product of force and velocity. Power is also a dot product of force and velocity. Force and velocity both are vector quantity and power is a scalar quantity. आइए इस पे नोट हम देखते हैं, कुछ नोट के बारे में इस पे डिस्कस करते हैं।
नोट किस तरीके का इससे हमारा कंक्लूजन कुछ निकल के आता है। नंबर 1, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, in graph work done, in graph between work done and time, slope becomes power. Slope of the graph becomes power means अगर हम W और T में ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से, तो अगर हम इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लें, दिस थीटा मीन्स दिस इज DW एंड दिस इज DT मीन्स tan थीटा दिस इक्वल DW बाई DT। मतलब अगर वर्क डन और टाइम में हमें ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है और हमसे क्या पावर पूछी जा रही है, तो जो स्लोप होगा थीटा, क्योंकि ये थीटा ही tan थीटा ही हमारा DW बाई DT कैलकुलेट होकर आ रहा है, तो दिस स्लोप बिकम्स पावर tan थीटा इक्वल टू DW बाई DT हम निकाल लेंगे, वही हमारा पावर ऑफ द सिस्टम होगा या पावर ऑफ द मशीन होगा या पावर ऑफ द पर्सन होगा। ठीक है, अब देखो इससे क्लियर हो रहा होगा क्योंकि DW बाई DT क्या है, हमारा tan थीटा है। नाउ थर्ड, ये आप देखिए, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल कहीं पे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर हम एरिया अंडर द पावर एंड टाइम अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम एरिया अंडर पावर एंड टाइम, आप देखो पावर और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए, दिस इज पावर एंड दिस इज टाइम, पावर और टाइम के बीच में हम अगर ग्राफ बनाते हैं, सपोज इस तरीके से ग्राफ अगर कोई बन के आता है, तो इसके बीच की जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे पावर और टाइम में, वो हमारा वर्क डन होगा। क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, P इक्वल W बाई T, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल व्हाट, P इंटू T। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है वो चीज, आपको पता है कि W बाई T ही पावर होता है, इसलिए W बाई T के इक्वल जो भी चीजें आएंगी वो पावर होंगी, वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर W और T के बीच में अगर कोई ग्राफ दिया हो तो वो पावर कैलकुलेट होगा वहां से। वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, tan थीटा से। tan थीटा ही हमारा पावर है जो कि DW बाई DT हो रहा है। tan थीटा में DW बाई DT दे रहा है, वहां से हमें पावर मिल जा रहा है। कहने का मतलब कि W और T के बीच में जो स्लोप कैलकुलेट होगा वही पावर होगा। सिमिलरली आप देखो पावर और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा, मतलब पावर और टाइम को मिला के क्या कंक्लूजन निकलता है, वर्क डन W इक्वल टू P इंटू टी, क्योंकि P इक्वल टू W बाई T है। तो P और T के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि P इंटू टी होगा। तो देयरफॉर दिस W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P डॉट dt, और इसी को यही हम W को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ दिस। अगर हम इसको ABCD से डिनोट करें तो एरिया ऑफ ABCD। अगर हम एरिया भी निकालेंगे तो हमारा ये जो एरिया निकल के आएगा वो वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन के केस में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एरिया भी हम अगर कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो वो हमारा वर्क डन है। वो एरिया है क्या, वो यही तो है, इंटीग्रल P dt ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम वर्क और पावर का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, और इसी तरीके से एक वीडियो में मैं और एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम
जो है मेन कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी। ये वर्क पावर एनर्जी है क्या? ये सब एक ही चीज है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है जब, तो एक नया नाम हम लोगों ने उसको दे दिया है। देखिए फॉर एग्जांपल, एक ये हमारी व्हीकल है, हम कर क्या रहे हैं यहां पे, एक इस तरीके से व्हीकल है, इस पर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स हमने जब एफ अप्लाई किया तो ये कुछ डिस्टेंस ये मूव कर गया, तो यही हमारा ये वर्क डन है, जो कि हम इसको फोर्स इंटू जो डिस्टेंस मूव किया है उसका मल्टीप्लीकेशन हमने बोल दिया और बोला ये वर्क डन इसने किया। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी है एबिलिटी टू डू द वर्क। मीन्स यहां से यहां तक मूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एबिलिटी टू डू द वर्क फ्रॉम हियर टू हियर, सेम चीज। कहने का मतलब ये जो वर्क है वही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो एफएस है वही हमारा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां से लेके यहां तक में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वही हमारा वर्क डन होगा। इसीलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे कि जो हम फोर्स है उसको हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और उसी तरीके से पावर है हमारा, आप पावर देखो P इक्वल टू W/T। मीन्स पावर क्या है? एक वर्क डन ही है, पर यूनिट टाइम में किया हुआ वर्क डन, वो भी हमारा पावर है। तो तीनों चीजें सेम है, इसीलिए एक ही चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी आया हुआ है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में क्लास में डिस्कस करेंगे एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा सा एनर्जी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वर्क पावर एनर्जी का एक साथ और मोमेंटम को डिस्कस करके वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।